वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सहधूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम लोग संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 5 में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी का लेक्चर नंबर 5 सीसैट ओरिएंटेड क्लास में स्वागत है। आइए आज की जो विषय वस्तु है वो सीसैट ओरिएंटेड क्लास में सीसैट से संबंधित अन्य और भी कई पहलुएं हैं, अन्य और भी कई प्रकार के प्रश्न हैं संख्या पद्धति से संबंधित, जो विगत कई वर्षों से लगातार सीसैट आईएएस प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है। उन सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चूँकि इसके पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने सीसैट में पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा किए थे और साथ ही साथ कंप्यूटर में कुंजिका की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, कुंजिका की संख्या कैसे निकालते हैं या अंकों की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे 1 से 1000 तक हमने एग्जाम्पल लिया था कि 1 से 1000 तक के संख्या में कितने अंक हैं, तो यह चीज़ आप अंकों की संख्या यदि फाइंड आउट कर लेते हैं तो कंप्यूटर में कुंजिका को कितनी बार दबाया जाए इसकी संख्या भी प्राप्त हो जा रही थी। तो आपको इसका विधि मैं कल के वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। उसके बाद 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक कितनी बार 2 आएगा, कितनी बार 3 आएगा, कोई अंक की पुनरावृत्ति आवृत्ति कितनी बार होगी, इन सभी विषयों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में ही समेशन ऑफ सीरीज यानी कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में भी अध्ययन किए थे। समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखे थे जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, और समांतर श्रेणी के जो मूल सूत्र हैं उन मूल सूत्रों से हम लोगों ने कुछ सूत्रों को डिराइव किया था जो ट्रिक के तौर पर थे। जैसे प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग n+1/2, आपको बस यही याद रखना है। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n² आया था। इसके बाद हम लोगों ने लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा था nn+1 2n+1/6। हमने आपको एक प्रश्न भी बताया था कि संख्या पद्धति में 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, इसको हमने हल भी किया था। आंसर 150 आया था। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। आइए आज की जो विषय वस्तु है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अन्य पहलुओं को हम लोग थोड़ा सा स्पर्श करते हैं। जैसे हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि Tn = Sn-Sn-1। इस फार्मूले का थोड़ा सा एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या इस फार्मूले का एप्लीकेशन है, समझिएगा। अगर आपको Sn दे दे, जैसे मान लीजिए कि समेशन दे दे 4 + 4n² + 2n, मान लीजिए कि यह आपको दे दिया Sn यानी n पदों का योग। आपको कभी कभी ऐसे दे देता है n पदों का योग दे देगा, और n पदों के योग देने के बाद आपसे यह पूछेगा कि इस समांतर श्रेणी का आपको 8वां पद प्राप्त करना है। कैसे आप निकालेंगे? तो इस Sn से आप Tn निकाल लीजिए, बड़ी ही सिंपल है। Sn से आप Sn-1 निकाल लेंगे। तो Sn-1 निकालने के लिए 4 + 4n-1 जहां जहां n है वहां वहां n-1 से रिप्लेस कर देंगे, +2 n-1 यानी 4 + 4n² a-b² -b2ab, ओके, प्लस ये हो जाएगा 2 n-1।
इक्वल टू 4 प्लस, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टू ज़र 8n प्लस 2n माइनस 2। यहाँ देखिए अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 4 प्लस 4 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, प्लस में ही होगा, यहाँ पे 4n स्क्वायर ही है और ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 8n इज इक्वल टू माइनस 6n। ये आपका Sn माइनस 1 आ गया। फॉर्मूला आपको पता है Sn माइनस 1 होता है Tn इज इक्वल टू, तो Tn इज इक्वल टू Sn का कितना है 4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, और Sn माइनस 1 है अभी जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं, तो 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 6। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 6n, और ये माइनस में 6। देखिए कैंसिल होगा, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसके बाद आपके सामने जो बच रहा है वो 6n प्लस 2n इज इक्वल टू 8n होगा, और 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपको मिल गया Tn की वैल्यू, Tn इज इक्वल टू 8n माइनस 2। तो T8 निकालना हो या T5 निकालना हो या कोई भी टर्म निकालना हो, अब यहाँ से आप इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको 8वां पद निकालना है। जैसे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में जब हम गति के समीकरणों को बताएंगे, जब गति के समीकरणों पर आधारित प्रश्नों को बताएंगे, तो उसमें 3 समीकरण होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। इसके अलावे भी अगर आपसे nवें सेकंड में पूछ दे, यानी tवें सेकंड में पूछ दे, यानी कि 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय किया, यानी तात्क्षणिक दूरी पूछ दे, तात्क्षणिक चाल से संबंधित प्रश्न पूछ दे, तो आप वहां से s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला नहीं लगाएंगे। वहां पर यही फार्मूला यूज करके हम लोग Sn माइनस 1 से हम टीवें सेकंड में तय की गई दूरी प्राप्त करेंगे। वो जो फार्मूला आता है एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ये फार्मूला आता है। वहां भी ये फार्मूला यूज होगा। Tn इक्वल टू 8n माइनस 2, अब n के जगह पे हम 8 रखेंगे, 8 इंटू 8 माइनस 2, यानी 8 इंटू 8 64 माइनस 2 यानी 62 जो है इस समांतर श्रेणी का 8वां पद है, जिसका सम 4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n है। इस तरीके से, इसी तरीके से आप करेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़िएगा, नहीं तो पता चलेगा कि ट्रिक्स याद करते रह जाएंगे, मेथड आपको पता नहीं रहेगा, आप कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपसे कुछ और भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे मैंने बताया ही था कि 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं संख्या पद्धति में। ठीक है, इसके बाद आपसे कभी कभी जैसे मान लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे दे दे आपको 30। 1 से लेकर, ऐसे बोलता है कि 1 से लेकर के 31 तक, 31 के बीच आने वाले सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो ऐसे ही करेंगे आप, फार्मूला यूज करेंगे, बेहतर होगा आपके लिए। a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, d इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और l आपका 30 दे दिया है अंतिम पद। आपको पता है कि आपको Sn निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, Sn इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले तो आपको n निकालना होगा, तो n निकालने के लिए फार्मूला l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मन में ही कर सकते। तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। ठीक है, 30 में से 2 गए 28, n माइनस 1 इंटू 2, यानी ये 14 हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 15 हो जाएगा। सीधी सी बात है, 35 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, पदों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू 15 आ गया, तो Sn इक्वल टू आपको पता है फार्मूला n/2 a प्लस l होता है। n की वैल्यू आपका कितना है, 15 है बटे 2, और ये हो जाएगा l की वैल्यू a की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 30 है, यानी ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। n/2 15 बटे 2 गुणे 30 2 32, यानी ये हो जाएगा आपका 16, और ये 15 हो जाएगा, ये 15 गुणा हो जाएगा 16, यानी 16 × 5 = 80 का 0 हाथ में लगा, 16 × 16 8 24,
240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। आपको पता है हर बुक्स में, हर किताबों में जो सब प्राकृतिक सम संख्याओं का योग दे रहा है वो बड़ी गलत दे रहा है। अब देखिए फार्मूला देखिए, n/2 a + l आ रहा है, जहां पर n क्या है, इसमें पदों की संख्या है, जहां पर n क्या है, पदों की संख्या है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको। जैसे हमने कल फार्मूला लिखा था n+1, तो इसमें n क्या है, यहाँ पर n पदों की संख्या थी, न कि अंतिम पद था। n पदों की संख्या थी और यहाँ पदों की संख्या जो है n है, तो n पदों की संख्या कितनी है, 15 है, और गुणे क्या हो जाएगा 16, यानी 15 गुणे 15 + 1 = 16, यानी 15-16 में करेंगे गुणा 240 आ जाएगा। ये हमने फार्मूला लिखा था कल, याद रखिएगा। जहाँ n क्या है, पदों की संख्या है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N/2 हो जाएगा। याद रखिएगा N/2। अगर फार्मूला पे निकालना चाहते हैं तो ये N/2 आ रहा है, आप देख भी रहे हैं। तो N/2, जहां n क्या है, अब ये अंतिम पद है, ठीक है। तो N/2 और ये हो जाएगा N/2 + 1, यानी N/2 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा n + 2/2, यानी हमें लगता है कि फॉर्मूला इसका जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे देखते हैं हल करके, 30 गुणे 30 2 32/4, 4/8 32, 3/8 24, यानी ये फार्मूला रहेगा। अगर हम अंतिम अंक के रूप में लेते हैं तो n + 2/4 फार्मूला बनेगा। ध्यान में रखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कल सर जी ने जो फार्मूला लिखा था वो गलत है क्या, नहीं, वो हमने जिस व्यू में लिखा था वो है, ये आपका क्या है, पदों की संख्या है, और यहां पर क्या है आपका जो अंतिम पद है, जहां तक आपको निकालना है, ठीक है। जैसे 1 से लेकर के 80 तक कह दे, तो 2 से लेकर के अगर हम 80 तक निकालते हैं, तो 2 से लेकर 80 तक निकालते हैं, तो अगर चाहे तो हम इस पे भी रख सकते हैं। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, टोटल पदों की संख्या 80/2, यानी 40 हो जाएगा। तो 40 गुणे 40 धन 1 41, यानी 4 एकम में 4, 4 चौके 16, 1640 होगा। इस पर भी कर सकते हैं डायरेक्ट, इस पर 80 रखिए, 80 गुणे 80 + 2 82/4, 4 बिसम 80, 4 बिसम 80, 2 दूना का 4 और 2 8 16, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जितनी भी जो भी किताबें हैं मैं लिखित रूप से दे सकता हूं। मेरे पास एक ये बुक है, आप देख लीजिए, लूसेंट की बुक है, मैं आपको दिखा सकता हूं इसका फॉर्मूला जो दिया है। देखिए यहां पे साफ लिखा है कि पहले n सम संख्याओं का जो योग है वो n + 1/2 है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप इस फार्मूले को अप्लाई कर लीजिए चाहे जिस तरीके से, n + 1/2 यानी 30 धन 1/2 अगर कर रहे हैं तो आंसर क्या आपका आएगा, नहीं आएगा। तो ये लूसेंट है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि बुक्स में चीज़ें सही रहती है, इसीलिए टीचर होता है, शिक्षक जो होता है हमेशा दोष दर्शन करता है। वो चीज़ों को बिल्कुल ही उसर को उर्वरा बनाने की हिम्मत रखता है। वो चीज़ें जो हैं अगर गलत हैं तो उसको सही बना करके आपके सामने परोसता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये लूसेंट की किताब थी। और ऐसे हमारे पास एक और बुक है जो RS अग्रवाल की बुक है, आपको दिखाएगा न्यूमेरिकल्स एप्टीट्यूड, वहाँ भी गलत दिया है। मैं कई जगहों से मतलब कि मैंने वो किया, लेकिन आंसर जितने सवाल कर रहे हैं उतना आंसर ही गलत आ रहा है। तो मैंने ये देखा कि ये चीज़ें सही नहीं है, तो हमने इस आंसर को इसको हमने सही किया। ये ध्यान में रखिएगा, n + 2/4 अगर अंतिम अंक के रूप में लेते हैं या फिर अगर पदों की संख्या के रूप में लिखते हैं तो स्मॉल n + 1 के फॉर्म में इसको लेंगे। तो लूसेंट पर मत जाइएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट अलग प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, ये तो आपको इस पर हमने क्वेश्चन दे दिया। हाँ, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का भी योग पूछ देता है, ठीक है, क्लियर है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने जो कल करा दिया था, n² आया था। इसके बाद आपको हम बताएं कि कुछ इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, 1/1 × 2, ये इंटू होता है। देखिए याद रखिएगा, अगर बीच में है
तो ये पॉइंट है, डेसिमल है। अगर नीचे है तो इंटू है, 1/1 इंटू 2। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि 1/1 इंटू 2, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4। अगर इस तरीके से क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, 1/4 इंटू 5, 1/5 इंटू 6, 1/n इंटू n+1। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको हम बड़े प्यार से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें से इसको हम माइनस करते हैं, 2 - 1 लिखेंगे अपान, ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 माइनस, ये देखिए ध्यान से, या फिर 1 इंटू 2 ही लिख दीजिए, अभी समझ में आएगा। ऊपर वाले को हमने क्या लिख दिया, 2 - 1। क्या ऊपर वाले को 3 - 1 लिख सकते हैं, बाई 2 इंटू 3। ऊपर वाले को 4 - 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4। 5 - 4 लिख देंगे यहाँ पे, 4 इंटू 5, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम n+1 -n अपान n, और यहाँ पर n+1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सेम है, एक ही प्रोसेस से सब कुछ कर रहे हैं। यदि एक ही तरीका है, जो तरीका हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं इस पद में, वही तरीका इस पद में अप्लाई कर रहे हैं, वही तरीका इस पद में भी अप्लाई कर रहे हैं, वही तरीका सबसे अंतिम पद में भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके की भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो इस कारण हमने इसको बताया कि 2 - 1/1 इंटू 2, 3 - 1/3 इंटू 2। नीचे वाले को देखते हैं, उसी को माइनस करते जाते हैं। अच्छा देखिए, अगर हमें इसको लिखना हो तो ये तो सीधी सी बात है, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो क्या हम इसको 1 माइनस, एक मिनट, अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से लिखेंगे, 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे प्लस 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। यह कैसे हो रहा है आपको बता दें कि आप एक लाइन भरे ना हो तो इस बढ़ा लीजिए, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये लिख देंगे 1/2 हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही ये जाता जाएगा। क्या हम इसको 1 माइनस, इसको यहाँ से लिखते हैं, इसको देखते हैं, 1 - 1/2। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/2 - 1/3। देख लीजिए यही आएगा हल करके, 1/3 - 1/4 यहाँ वाला, फिर 1/4 - 1/5 प्लस एंड सो ऑन। देख लीजिए 1/4 - 1/5, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/n - 1/n+1। आप देखते जाइए सारी चीज़ें, जैसे 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से 1/4 कैंसिल, 1/5 से 1/5 कैंसिल, अब देखिए यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास, सारी चीज़ें कैंसिल होती जा रही हैं। ऐसे ही सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास जो बचेगा वो 1, ये भी 1/n से आगे जाएगा तो 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपका 1 माइनस, ये लास्ट में बचेगा 1 - 1/n+1। ठीक है, तो ये आपका जो बच रहा है यही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा n+1 × n+1, 1 - 1/n+1, यानी n/n+1। ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप n/n+1 जो है फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे तो और ज़्यादा व्यू इसका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे 1/1 × 2 प्लस 1/3 × 4, 2 × 3। ये देखिए कोई स्किप ना हो, 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, 3 × 4,
4 इंटू 5 प्लस एंड 1/10 इंटू 11। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बड़ी ही सिंपल है, n/n+1, n/n+1 यानी 10/11 इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। ये n है और ये n+1 है, तो 10/11 इसका क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी कभी इसमें ये भी पूछ देता है, जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन 1/n इंटू n+1, तो इसका डायरेक्ट आंसर n/n+1 होगा। कभी कभी पूछ देता है कि इसका वैल्यू जो होगा, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा, या फिर 1 से बड़ा होगा, या तीनों में से कोई सही नहीं है। तो तुरंत आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप n/n+1 है। अगर मान लीजिए यहाँ 10 ही है और ये 11 एक अधिक है, तो डिवाइड करेंगे तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 से क्या आएगी, छोटा आएगा। हमेशा इसका वैल्यू 0 पॉइंट में आएगा, तो हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है 1 से छोटा होता है। ये प्रश्न भी कई बार लगातार पूछा है, तो आप देख लिए कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके पहले हम लोग अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, अब है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब इसको गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोला जाता है, श्रेणी। याद रखिएगा इसमें 2 फार्मूला। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, उसका जनरल जो टर्म होता है, जनरल टर्म जो होता है वो जैसे T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन Tn। तो यहाँ पे a इंटू आर, AR², AR के पावर 3 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ 3 है तो 3 में से 1 गए 2, 4 है तो 4 में से 1 गए 3, तो AR के पावर n-1। तो यहाँ पर nवां पद जो हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी का, यानी Tn इज इक्वल टू हो जाएगा AR⁻n-1, जहाँ जो R है वो सार्व अंतर वहाँ बोला जाता है, यहाँ पे सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात है। ठीक है, टर्म रेशियो जिसको बोलते हैं, टर्म रेशियो है, कॉमन रेशियो है, इसको कॉमन रेशियो भी बोला जाता है या टर्म रेशियो भी बोला जाता है। और याद रखिएगा इसकी जो वैल्यू होती है कैसे फाइंड आउट होती है, R इक्वल टू होता है T2/T1 से, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। देखिए AR बाई ये करेंगे तो कट के R आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को डिवाइड कर देते हैं या तीसरे में से दूसरे को डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, गुणोत्तर श्रेणी का आपका सार्व अनुपात प्राप्त हो जाता है। देखिए रियली अगर देखा जाए तो कैसे गुणोत्तर श्रेणी की क्या पहचान है, पहचान क्या है, इसकी रिकॉग्निशन कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जैसे हम समांतर श्रेणी की पहचान में हमने बताया था T2-T1, यानी कि 2 पदों के बीच का अंतर चाहे जहां भी देखिए वो सेम होगा, जिसके हम सार्व अंतर कहते थे। यहां पर सार्व अनुपात सेम होगा, यानी T2 में T1 से आपने डिवाइड किया सेम, T3 में T2 से करेंगे सेम आएगा, T4 में T3 से करेंगे सेम आएगा, यानी ऐसे चाहे जहां तक आप जाएं डिवाइड करते हुए, तो सार्व अनुपात यानी R जो है हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कभी ये बदलेगा नहीं, नियतांक होगा, नियत होगा। ठीक है, तो ये पहचान है, इस तरीके से हम लोग पहचान करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 2 का 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16, दूना का 32, दूना का 64 एंड सो ऑन। आपसे कह रहा है कि इसमें इसका आपको क्या निकालना है। देखिए ये आपका कौन सा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे, तो 2 आ गया, यहाँ पे 4 है, तो 4/2 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 8/4 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 16/8 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए यह एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसे अब आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका समेशन कैसे निकालते हैं। अब हम समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं। समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, Sn इज इक्वल टू फार्मूला होता है AR⁻n-1 अपॉन R-1।
कब होता है? जब आर की वैल्यू जो है, ये दो केसेस होते हैं, यानी केस 1 जो इसमें है, जब आर की वैल्यू जो है 1 से अधिक है। केस 2 इसमें क्या है? जब आर की वैल्यू 1 से कम होगी तो यही फार्मूला रहेगा, केवल 1 इधर आ जाएगा, 1 माइनस आर टू द पावर n अपान 1 माइनस आर। कैसे हम इसका यूज करते हैं, क्या इसका प्रयोग है, जरा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं इस फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। जैसे आपसे यही क्वेश्चन दे दिया था, 2 + 4 + 8 + एंड सो ऑन। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी तो है, जीपी सीधी सी बात है, 4/2 8/2 4 होगा। ठीक है, अगर ये जीपी है तो आपको देखिए कैसे निकालना है, एसएन n पदों का योग, एसएन इज इक्वल टू, ठीक है, अगर आपको चाहते हैं एसएन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। कैसे ये फार्मूला हमने लगा दिया, क्योंकि आर की वैल्यू जो होगा 2 होगा, 4/2 क्या होगा 2, जो कि 1 से अधिक है, तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा एसएन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी एसएन इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ये आपका हो जाएगा n पदों का योग, यानी n पदों का ये आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यही पूछता है, इससे बहुत ज़्यादा अनंत पदों का योग इसमें नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, क्योंकि अनंत पदों के योग का भी फार्मूला होता है सीधे a इक्वल टू 1 माइनस आर, ए बाई 1 माइनस आर, ए बाई आर माइनस 1। ठीक है, वो पूछता नहीं है आपसे। एस एन इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका 2 इन ब्रैकेट 2n 2 टू द पावर n माइनस 1। अगर इसका n पद निकालना है, कितने पद होंगे, तो इसके लिए आपको अंतिम पद दे देगा। जैसे मान लीजिए अंतिम पद आपको 32 दे दिया, ठीक है, ठीक है, आपको अंतिम पद 32 दे दिया, तो tn निकालना है, तो a टू द पावर r n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो 32 यहाँ पे लिखेंगे, a की वैल्यू 2 है, r टू द पावर r की वैल्यू 2 होता है, 2 टू द पावर n माइनस 2, 4 में से 2 गए 2, ठीक है, तो 2 16 हम 32, यानी 16 इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कटाते नहीं है लेकिन n माइनस 1 यानी इक्वल टू 5, यानी कितना होगा 5 पद होंगे तो 32 आएगा, 5वें पे 32 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कभी कभी 1 से कम अगर आ जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो ये फार्मूला यूज ऐसे करते हैं। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे बार बार देता है 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 टू दी पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यह भी जीपी में है, कैसे पता चल रहा है कि ये जीपी में है, तो आर निकाल लीजिए। जैसे T2/T1 अगर करेंगे तो 2 के पावर 2/2 करेंगे तो केवल 2 आएगा, अगर T3/T2 करेंगे तो भी 2 के पावर 3/2 के पावर 2 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो हर जगह 2 आ रहा है, इस कारण हम यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि यह किस में है, जीपी में है। तो जीपी में है तो सिंपल सा फार्मूला आपको पता है 2 टू द पावर 10 तक आपको करना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो a इज इक्वल टू आपको 2 मिल गया, r इज इक्वल टू आपको 2 टू द पावर 2/2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। जब a और r मिल गया और n की वैल्यू कितना दे दिया है, n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए अगर चाहे तो, नहीं तो फिर ऐसे देख लीजिए 2 के पावर 4 है, 10 पद होंगे, निकाल लीजिए। tn इज इक्वल टू होता है a r टू द पावर n माइनस 1, यानी 2 टू द पावर 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 10, a की वैल्यू 2 इंटू r की वैल्यू 2 है, पावर n माइनस 1, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 टू द पावर 9 हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 9 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 9 धन 1 बराबर 10 पद हो जाएंगे, यानी n की वैल्यू 10। डायरेक्ट में हमने बताया आपको सीधे n इक्वल टू, अच्छा कौन सा फार्मूला लगेगा, चूंकि r की वैल्यू 1 से अधिक है तो एस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, एस एन इज इक्वल टू 10 पद है तो एस 10, a की वैल्यू 2, r टू द पावर n है तो r की वैल्यू कितना है 2 टू द पावर n की वैल्यू 10 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, यानी अभी मैंने बताया 2 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है,
2 इंटू 10 टू दी पावर 10 माइनस 1। अब इसको 2 टू दी पावर 10 कितना आएगा देख लीजिए जरा। 2 टू दी पावर 10 की बात अगर करें तो 2 टू दी पावर 10 यानी कि 2 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 दूना का 32 दूना का 64 दूना का 128 दूना का 256 दूना का 512 512 दूना का 1046। तो 512 दूना का हो जाएगा 512 दूना का 1024 हो जाएगा, सॉरी 1024। तो 1024 माइनस 1 यानी हो जाएगा 2 गुणा 1023 यानी हो जाएगा 2046। यानी इसका आंसर आपका 2046 आएगा। ये क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन से कहीं मान लीजिए गलती से पूछ दिया तो जान लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यह भी जीपी में है, कैसे पता चल रहा है कि ये जीपी में है, तो आर निकाल लीजिए। जैसे T2/T1 अगर करेंगे तो 2 के पावर 2/2 करेंगे तो केवल 2 आएगा। अगर T3/T2 करेंगे तो भी 2 के पावर 3/2 के पावर 2 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो हर जगह 2 आ रहा है, इस कारण हम यहाँ पे आसानी से कह सकते हैं कि यह किस में है, जीपी में है। तो जीपी में है तो सिंपल सा फार्मूला आपको पता है 2 टू दी पावर 10 तक आपको करना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो a इज इक्वल टू आपको 2 मिल गया, r इज इक्वल टू आपको 2 टू दी पावर 2/2 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। जब a और r मिल गया और n की वैल्यू कितना दे दिया है, n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए अगर चाहे तो, नहीं तो फिर ऐसे देख लीजिए 2 के पावर 4 है, 10 पद होंगे, निकाल लीजिए। Tn इज इक्वल टू होता है a r टू दी पावर n माइनस 1 यानी 2 टू दी पावर 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2 टू दी पावर 10, a की वैल्यू 2 इंटू आर की वैल्यू 2 है पावर n माइनस 1। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 टू दी पावर 9 हो जाएगा, 2 टू दी पावर n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 9 धन 1 बराबर 10 पद हो जाएंगे यानी n की वैल्यू 10। डायरेक्ट में हमने बताया आपको सीरीज n इज इक्वल टू, अच्छा कौन सा फार्मूला लगेगा, चूंकि r की वैल्यू 1 से अधिक है तो Sn इक्वल टू a ब्रैकेट में r टू दी पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। Sn इज इक्वल टू 10 पद है तो S10, a की वैल्यू 2, r टू दी पावर n है तो r की वैल्यू कितना है 2 टू दी पावर n की वैल्यू 10 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 यानी अभी मैंने बताया 2 इंटू 2 टू दी पावर 10 माइनस 1, ठीक है। 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 माइनस 1। अब इसको 2 टू दी पावर 10 कितना आएगा देख लीजिए जरा। 2 टू दी पावर 10 की बात अगर करें तो 2 टू दी पावर 10 यानी कि 2 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 दूना का 32 दूना का 64 दूना का 128 दूना का 256 दूना का 512 दूना का 1046। तो 512 दूना का हो जाएगा 512 दूना का 1024 हो जाएगा, सॉरी 1024। तो 1024 माइनस 1 यानी हो जाएगा 2 गुणा 1023 यानी हो जाएगा 2046। यानी इसका आंसर आपका 2046 आएगा। ये क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए अब हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। अब हम देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। बिल्कुल सीधे सीधे समझ लीजिए, जो पद आपको दिए रहेंगे एपी में उसी का ठीक उल्टा कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आइए देखते हैं। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन को देखने से पहले जैसे वहाँ पे पद जो दिया था मान लीजिए T1 T2 T3 तो 1/T1 कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हो जाएगा ये एपी में है, ये किस में है, एपी में है। और एचपी निकालना हो तो 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10 ये हो जाएगा एचपी में, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, केवल इसको इन्वर्स कर देते हैं तो वो एचपी हो जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एरिथमेटिक मीन को देखेंगे। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है जरा समझिएगा। अर्थमेटिक मीन, मीन मीन्स होता है एवरेज। कैसे एवरेज निकालते, जैसे मान लीजिए कि कोई पद है ए या फिर कोई पद है मान लीजिए T1
T2 और T3, तो मीन यहाँ पे T2 होगा, मीन तो T2 ही होगा ना, बीच में जो है वो मीन हो गया। मीन मोड मीडियन जब हम आपको पढ़ाएंगे, स्टेटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, डाटा जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे मीन। तो मीन का मतलब होता है जो बीच में रहे, यानी इसके इधर भी उतने ही पद हों, इसके इधर भी उतने ही पद हों। तो T2 आप AP का जो पहचान है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 होता है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे T2 प्लस T2 कर सकते हैं और T3 प्लस T1 कर सकते हैं। तो 2T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T3 प्लस T1, या T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T3 प्लस T1 बाई 2। अगर मान लेते हैं कि T1 A है, A B और ये कैपिटल A है, तो कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। आइए ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला है, जो पूछता है वो हम बताएंगे आपको। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला होगा, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए A यहाँ पे G हो जाए, यहाँ पे B हो जाए, अगर फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है तो क्या होता है T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2, इसमें गुणा करेंगे तो G स्क्वायर हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो G इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट में AB। ये जियोमेट्रिक मीन हो गया, क्या हो गया GM हो जाएगा। हार्मोनिक मीन देख लेते हैं, HM देख लेते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो 1 बाई A यानी H हो जाएगा, और इसी को करेंगे ना 1 बाई A हो जाएगा, ये 1 बाई B हो जाएगा, और ये तो निकालना ही है हमको। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, फॉर्मूला इसमें निकाल लीजिए, T2 माइनस T1 H माइनस 1 बाई A इज इक्वल टू T3 माइनस T2, वही फार्मूला AP वाला ही लगाएंगे। इधर आएगा तो H प्लस H 2H हो जाएगा, 1 बाई B प्लस 1 बाई A हो जाएगा, 2H इज इक्वल टू हो जाएगा AB हो जाएगा, AB हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा A प्लस B। ठीक है, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B बाई 2AB। ठीक है, 2AB हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन तीनों में एक रिलेशन बताना है। ये बराबर प्रश्न पूछता है, A, G और H में क्या रिलेशन है। तो बहुत सिंपल है, A इज इक्वल टू होता है A प्लस B बाई 2, A इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। तो क्या हम A इज इक्वल टू A प्लस B के जगह पे हम 2ABH लिख सकते हैं, 2AB इंटू H लिख सकते हैं, 2AB इंटू H लिख सकते हैं। बड़ी सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे 2AB इंटू H लिख सकते हैं A प्लस B को हटा करके। ठीक है, अब बाई में 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू ABH लिख सकते हैं। तो A बाई H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ रुक जाइए, एक मिनट, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि यह भी तो 1 बाई H होगा, ये भी तो 1 बाई H होगा ना, तो ये 1 बाई जब H करेंगे तो ये 2 बाई H हो जाएगा, ये 2 बाई H हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2AB तो होगा, लेकिन ये हो जाएगा 2AB बाई A प्लस B, सॉरी 2AB बाई A प्लस B। ध्यान में रखिएगा, चूंकि उल्टा कर रहे हैं तो पूरा उल्टा होगा। ये 1 बाई A इज इक्वल टू H होता है ना, 1 बाई A इज इक्वल टू H, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है 1 बाई A है, तो यहाँ पे हो जाएगा A इज इक्वल टू 1 बाई H, जहाँ A है तो वहाँ 1 बाई H रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो AGH में संबंध पूछ रहा है, तो बड़ी सिंपल हम मेथड से कर रहे हैं इसको, चूँकि A इज इक्वल टू होता है A प्लस B बाई 2, यानी 2A इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B, और 2A इज इक्वल टू हम बड़े आसानी से A प्लस B के जगह पे 2AB बाई H लिख सकते हैं, 2AB बाई H हार्मोनिक प्रोग्रेशन से। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो A इंटू H इज इक्वल टू AB हो जाएगा, तो A इंटू H इज इक्वल टू AB। तो AB के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, G स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखिए G स्क्वायर इज इक्वल टू AB, तो क्या G इज इक्वल टू अंडर रूट में AH हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, बड़ा पूछता है, ये बार बार पूछता है, G इज इक्वल टू अंडर रूट, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो रिलेशन है G इक्वल टू अंडर रूट में AH है। और आपको जो मूल चीज़ याद रखना है, हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन प्राप्त होगा तो A इक्वल टू हमेशा 1/H होता है, H इक्वल टू हमेशा 1/A होता है, उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये रहा आपका आज का वीडियो। आज के वीडियो का लेंथ चूँकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस कारण मतलब कि आज इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।